पर भयभीत, जो हम यहाँ पर साधु संतों को भोजन कराते हैं, गुरु को 10वां अंश देते हैं, जो भिक्षुक भिखार को दान देते हैं, गरीबों को की मदद करते हैं, वही हमारा वहाँ पर मकान बनता है साहेब के लोक में। जान रहे हैं कितना बड़ा फल मिलता है। हमारे चाचा जी रहे, बहुत बनाए और हम लोगों को भी बनाए, अपने लिए भी बनाए, लेकिन सदगुरु के लिए कुछ नहीं किए। साहेब के लिए भंडारा और साहेब के चरणों में समर्पित होने से बहुत दूर रहते थे। हालांकि साहेब सदगुरु की कृपा हुई, उनका भंडारा हो गया, विलासी हुआ, मुक्त हुए। तो जिस दिन उनका भंडारा हुआ तो गुरुजी बड़े दुखी हुए। तो आए यहाँ पर जब सत्संग में, तो गुरुजी कहने लगे कि बताइए, अगला इतना बना कर गया, कुछ बिगाड़ कर नहीं गया, लेकिन उनके भंडारा में इतनी बड़ी कमी लोग कर दिए। बड़ा दुखी हुए। तो चाची हमारी आई थी, जब वो सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। गई घर, जब सोकर भजन करने लगी, भजन करके जब सोई तो देख रही हैं वही चाचा जी आए और कह रहे हैं कि चला चला हमारे संगी चला। उनको बुलाकर साथ में लिवा जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अरे ये तो मर गए, इनका विलासी भोग है, फिर आ कहाँ से गई। अच्छा, उनके साथ चल दी। आगे जाने के बाद देख रहे हैं कि बहुत विशाल नदी है, बहुत विशाल नदी है। तो नदी, तो वहाँ वो गायब हो गए। तो फिर देखने रही कि कहाँ वो हमको लिवा कर आए, कहे चलिए चलना है, कहाँ लिया कर जा रहे थे। देख रहे हैं कि छोटा सा बालक वहाँ पर खड़ा है। तो बालक उनका हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा है पानी की तरफ। तो बड़े आश्चर्य में कि ये लड़का हमको कहाँ लेकर जा रहा है। तो वो अपना हाथ छुड़ाकर सोच रही है कि पीछे जाए। तो जैसे ही आगे साहब बढ़े, बालक रूप में साहब रहे, जैसे ही आगे बढ़कर पानी में पैर से छुए, उस पानी में रास्ता बन गया। तो जब उस पार गई तो जाकर देख रही है कि फिर चाचा जी मिल गए। तो कह रहे हैं कि चलिए अब हमारे साथ चलिए, देखिए साहब हमको कहाँ स्थान दिए। तो गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा फुटका उनको मिला है, छोटा सा घर मिला है, एक कोठरी उनको रहने के लिए, और उसमें दरवाजा भी नहीं लगा है। तो वही कह रहे थे कि गुरुजी हमको यही रहने के लिए दिए हैं, कहे कि बच्चा इसी में रहो, आपका दरवाज़ा लगा दिया जाएगा। हमके अब भी समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है। दिखा दिए साहब, दूसरे को नहीं दिखाए, उन्हीं को दिखाए। अरे आप भजन भक्ति करोगे, भंडारा कराओगे तो अपने लिए कराओगे, दूसरे के लिए थोड़े कराओगे। सोचते हो कि नहीं हम खिला पिला देंगे तो सब लोग खाएंगे, हमारे यहाँ कोई खाए बिना थोड़ी मर रहा है। लेकिन आपका प्रेम है, आपका भाव है, जो संतों को बुलाकर अपना पाप कटा रहे हैं। जन्मों जन्मों का पाप कटाने का सिर्फ एक रास्ता है, सही सद्गुरु के शरण में हम लोग हैं, और उसको कटाने के लिए आपको भंडारा कराना होगा। 10वां से अपने कमाई का, शुद्ध कमाई का, चोरी बेईमानी डकैती का नहीं, साहब के शरणों में समर्पित करना है। हम लोग जो भी समर्पित करेंगे, प्रेम भाव से करेंगे, तो उसका हमको यहाँ करेंगे तो वहाँ मिलेगा। हम तो कितनी बार देख चुके हैं कि हमारा इतना बड़ा विशाल घर बना है, वहाँ पर काम लगा हुआ है। हम तो कहेंगे इतना बड़ा कई तल्ले का मकान बना है, और मकान में सीढ़ी कैसी है, सीढ़ी इतनी पतली है कि उसमें हम सड़क पे उतर रहे हैं, सड़क के उतर रहे हैं। हम कहें अरे साहब मकान इतना बड़ा बनाया गया, लेकिन उसमें सीढ़ी इतनी सकरी क्यों है। साहब ने कहा कि प्रेम गली है साकरी तामे दो ने समाये। वो प्रेम की गली है, उसमें बहुत ही अपने को मिटा देना होता है, उसी को ये प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता है। तो हमें अपने मन से ये भाव निकाल देना होगा। कितने संत भाई लोग सोचते हैं कि नहीं हम उनके यहाँ जाएंगे, खाएंगे तो हमारी भक्ति चली जाएगी। अरे ये मूर्खता वाली बात है। सोचने की बात है कि हम जाएंगे उनके दरवाजे पर तो कितना हमारा प्रेम बढ़ेगा। पहले से अब की ज़िंदगी से आप लोग तुलना करिए, पहले क्या थे हम लोग, लेकिन गुरुजी ने हम लोगों को क्या बना दिया, कितना झुका दिया, कितना मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटा दिया हम लोगों ने। भाई साहब का इतना बड़ा कृपा है, इतना बड़ा, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है कि भाई हम अपने गुरु जी का किस मुँह से गुणगान करूं कि हम लोगों को क्या बना दिए साहब। बस जैसे बना दिए हैं, बस उसी तरह से बने रहे हम लोग, और हम लोगों को अपने चरण में
जगह दे दे, अपने चरणों की धूली बना ले साहब। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए साहब। बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की, माता जी की।